चलो सर, ओके जी। नेक्स्ट फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स। पहला टॉपिक कौन सा टॉपिक? वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। पहला, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। पिछला वीडियो क्लास में तफसील से बात कर चुके। इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। मेरे साथ साथ आपने लिखना याद रहता है, क्योंकि अब टाइम कम है, जाहिर सी बात है, उसके मुताबिक लेक्चर को कंप्लीट करना है। नंबर 2, कॉम्यूटेटिव नहीं होती। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ए का बी के साथ क्रॉस लेने पर नहीं आता जवाब बी का ए के साथ क्रॉस लेने पर। याद है ना, ए क्रॉस बी में वेक्टर ऊपर आया था, बी क्रॉस ए में वेक्टर नीचे की तरफ आया था। वो पिछले वीडियो में जो हमने डायग्राम बनाई थी उसके अंदर हमने नीचे ए क्रॉस बी लिख दिया था, गलती से बी क्रॉस ए ही लिखना था, उसको सही कर लीजिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे? तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। यानी अगर ये परपेंडिकुलर है, इस तरह से वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन थीटा आता है फार्मूले में और साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इफ टू वेक्टर्स A and B are perpendicular, their cross product, the magnitude of cross product is maximum। मैक्सिमम हो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, यानी इस तरह की सिचुएशन होगी, जो मोड ऑफ ए क्रॉस बी है उसका जवाब निकलेगा ए बी। क्या निकलेगा? आपको याद है मोड ए क्रॉस बी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? बोलिए। ए बी साइन थीटा। क्या था? अब थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है वेक्टर, तो थीटा 90 हो जाएगा। क्या होगा थीटा? बोलिए। और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। कितनी? मैक्सिमम 1। तो ए बी साइन 90 की जगह 1 आया, तो ए बी को 1 से जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मोड ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ गई? अभी मैक्सिमम आ गई। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम। तीसरा, वो अगर पैरेलल हो तो फिर क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। नंबर 3, if two vectors are parallel then तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट है दैट विल बी 0। पैरेलल होने पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई बता सकता है क्यों? जब वेक्टर परपेंडिकुलर थे तो मैक्सिमम हुआ, और जब पैरेलल होगा वेक्टर, पैरेलल का मतलब क्या है? मिसाल के ऊपर ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0। जब पैरेलल होंगे तो एंगल 0। तो देखें ना यहाँ पे मोड ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है? अभी बताया आपको। ए बी थीटा की जगह
ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम ऐसे ही समझाने के लिए बात कर रहे हैं। भी थीटा की जगह 0, साइन 0 की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर से, तो 0 0 मल्टीप्लाई बाई AB इज, तो देखा आपने। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा ही, जो बनेगा नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होगी, लाजमी 0 होगी। चौथी प्रॉपर्टी यूनिट वेक्टर्स के हवाले से, किसके हवाले से? चौथी प्रॉपर्टी नंबर 4 यूनिट वेक्टर्स। आपको याद है 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं मशहूर, याद करें, इस तरह से बनाई ना डायग्राम कई दफ़ा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन था? आई कैप, जे कैप, नहीं। अगर तो आप सेम यूनिट वेक्टर लेंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 निकलेगा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जवाब आना चाहिए, क्यों 0 होगा? जब आई का आई के साथ क्रॉस लेंगे तो 0 क्यों निकलेगा? आई एक्स एक्सिस के साथ है, दूसरा आई भी किसके साथ होगा? एंगल कितना हो गया? 0। तो अभी हमने पढ़ा जब एंगल 0 होता है तो साइन 0, एवरीथिंग इज 0। तो सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, चाहे जे का जे के साथ लो, के का के साथ। नंबर 5, ठीक है, समझ में आ गया। आई का आई के साथ लेंगे, जे का जे के साथ, के का के साथ पैरेलल होते हैं सब, तो 0 हो जाएगा। अगर आई का जे के साथ लें तो क्या आएगा? कोई ज़हीन स्टूडेंट बताएगा ये? आई का जे के साथ लेंगे तो क्या आएगा? नहीं, जवाब बोर्ड पर मौजूद है। 0 तो तब आएगा जब वो पैरेलल होंगे, तो आई और जे पैरेलल थोड़ी है। आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट की। जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो जवाब में एक तीसरा वेक्टर आता है। क्या आता है? वो कहाँ होता है? वो कहाँ होता है? वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, राइट हैंड रूल याद है? तो नए वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ आती है? ऊपर की तरफ। जब आई का जे के साथ क्रॉस लेंगे तो फिंगर टिप्स को आई से जे की तरफ करना पड़ेगा। ये आई है और ये कौन है? फिंगर टिप्स को आई से जे की तरफ करो, अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऊपर नया यूनिट वेक्टर कौन सा है? के कैप है। तो क्या आएगा? के कैप आएगा। भूल गए? तो जब आप मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आई का जे के साथ, तो तीसरा यूनिट वेक्टर आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो सही बात है, आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है? के। यानी अब आपने आई का जे के साथ क्रॉस लिया तो क्या है? के। ऐसे चलते हैं। अगर जे का के साथ लेंगे तो क्या आएगा? शाबाश। जे का के साथ, और अगर के का आई के साथ लें, ये आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये है ये एंटी क्लॉकवाइज है। घड़ी की सुइयाँ तो यूँ चलती है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? एंटी। और अगर आप क्लॉकवाइज लें, यानी आपने आई का जे के साथ लिया, अगर जे का आई के साथ लें तो क्या होगा? के भी होगा लेकिन माइनस में होगा। नहीं समझे बात? डायरेक्शन पलट जाएगी। सी आया था फिर माइनस सी आया था, याद है आपको? ऊपर सी नीचे माइनस सी आया था जब आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से निकाल लेते। तो पोजीशन चेंज करने पर वही आएगा लेकिन डायरेक्शन पलट जाएगी। जे क्रॉस के पे क्या आएगा? के क्रॉस जे माइनस आई कैप। इस तरह अब इनको याद भी रखना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ हो जाती हैं मुकम्मल। एक एसोसिएटिव भी है, डिमोस्ट्रेटिव भी है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी डिमोस्ट्रेटिव भी है। कोई मिसाल दें क्रॉस प्रोडक्ट? ये पांचों प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई।
एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट बता दूँ? एग्जाम्पल ऑफ इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। पहली मिसाल है, आपने मैट्रिक क्लास में एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया? नहीं पढ़ा। टॉर्क तो पढ़ा है ना? टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स। ये लिख देंगे सर, ये लिख लिया था सबने? आर क्रॉस है। देखिए टॉर्क किसे कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ये पढ़ेंगे आप लोग आए नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। सर इसमें भी केस 1 होता है, मैट्रिक वाला केस 1 होगा इसमें? 3 केसेस। कितने केसेस होंगे? एक नहीं 3 होंगे। वो खैर हमारा अभी वो मौजू नहीं है। जब आप आर का एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है? नया वेक्टर आता है टॉर्क। इसकी बहती मिसाल थी नेट। ये सर हमें टीएसी बनाना है। हाँ, इसी तरह टॉ कहलाता है, ये ग्रीक वर्ड है टॉ। जब आर का एफ के साथ क्रॉस लेंगे, टीएसी बनाना है। ऐसे ही बनाना। ये बिगड़ा नवाब है, ये क्या है? बिगड़े नवाब। इनको इसी तरह बनाना है हमको। टॉ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसे? टॉ। दिस इज़ नॉट टी, ये टी नहीं है, टॉ। ठीक है? तो ये जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे फिर तफसील से मैं इस पर बात कर लूँगा आपसे। ओके, प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई है और आपको टेस्ट शेड्यूल दे दिया गया है। उसके मुताबिक टेस्ट आपके जारी रहेंगे और वक्त पर आने की कोशिश करें। कल से 5:15 बजे टाइम।